सुनाऊंगा। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? हाँ जी सुना रहे हैं, जो आज्ञा। एक मैया थी, वृंदावन में रहती थी, लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती थी। खूब सेवा लड्डू गोपाल की करती रहती थी मैया। एक दिन की बात, अब एक और बाबा वो रहे हो मथुरा में, और वो बाबा मथुरा में रहे हो। बाबा ने एक ही कसम खा रखी, वो आज बाबा भी बढ़िया, कोई लेना देना नहीं बाबा को, किससे? पूजा से। बाबा पूजा में ध्यान नहीं देते थे, बाबा सिर्फ एक काम में ध्यान देते, नाम जाप में। जाप में 24 में से कम 18-19 घंटे भजन करते हो। और एक आध दिन जाते काऊ के यहाँ जाके सूखो आटो ले आते, और सूखे आटे ये पानी में घोल के पी लेते और फिर जाप करते। एक दिन ठाकुर जी के मन में जन कहा ही मैया ते कहवे लगे, मैया मैं बाबा के जोड़ जाऊंगो। और मैया लगी कि मोते कछु अपराध है गो। वो तो बोले बाबा कोई अपराध है गो का? ठाकुर जी अरे कोई अपराध ना भाई, पर वो बाबा की याद आ रही, वो बाबा के जोड़ जाऊंगो। अब मैया सोचने लगी, कहूँ ऐसा न हो बाबा जो के अपने ठाकुर जी अब मुँह दे जा रही, तो पहले पूछ तो आऊँ। अब मैया तो बड़े तो कह रहे हो कि ठाकुर जी देने पड़ेंगे। ठाकुर जी कोई देवे वाले थोड़ी है, आजकल तो सब गिफ्टन में देवे लग गए ठाकुर जी है, पर ठाकुर जी गिफ्ट तो ही दे जाए। महात्माओं कहाँ पे जाए महाराज, भगवान देवे में तो आजकल तो बस ले जाओ, जाको मन करे वही भगवान उठा ले जाओ। मैया गई बाबा के जोरे मथुरा। बाबा तेरो ही नाम है जी? बोले हाँ मेरो ही नाम है मैया। बाबा मेरे ठाकुर जी जो कह रहे हैं बाबा के जोड़ जाऊंगो, बाबा मेरी सेवा करेगो। मैया ते बोले बाबा सुन, मैं काऊ ठाकुर जी वाकुर जी की सेवा ना कर रो, वह ठाकुर जी अपने ही जोरे राख, वो पे कच्छू ना है सेवा को सिस्टम। मैं तो सिर्फ भजन करूं और जो मिल जाए वह आटे ने का खाए पी के वही ते काम चलाऊं। और ठाकुर जी तो ब्रज को ठाकुर तो बड़ो चटोरा है, ने का थोड़ी चाट है। महाराज लड्डू अलग चाहिए, पेड़ा अलग चाहिए, रबड़ी अलग चाहिए, खुरचन अलग चाहिए हैं, और जन खोआ अलग चाहिए, फिर पूड़ी सब्जी परांठे खीर पकौड़ी। महाराज मुँह पे ना व्यवस्था बन रही, मही राख पे ठाकुर जी है। मैया बड़ी खुश, क्या वो कहाँ ते जाएंगे? अब तो बाबा ने नहीं कर दी तो बड़ी खुश भाई, और लौट के आई, बाबा ना ही कर रहा है, बाबा ना ही कर रहा है। बाबा कह रहे मैं ना राखूंगा। ठाकुर जी मचल गए, ना जाऊंगा तो बाबा के जोर है। अरे कहा करोगे वहां जाए के? बाबा के जोरे न सोवे की व्यवस्था, न खावे की व्यवस्था, तुम्हें 8 बेर चाहिए दिन में। और माँ एक ही बेर वो 3-4 दिना में, एक आध दिना में जावे। बोले मैया तू मान जा, मेरी बात है, चाहे कछू है जाए, जाऊंगा तो बाबा के जोर। वो जहाँ राख ले वो 4 पाई ना है ना, मैं कोने में रह जाऊंगा। वो जो खावे को भाई ये खा लूंगा, पर जाऊंगा बाबा के जोर। मैया ले गई, ले जो कह रहे हैं ठाकुर जी जो तू के वो सो कर लेंगे, जहाँ राख ले वो वहीं रह जाएंगे, जो खवावे वो सो खा लेंगे। अब तो तुम ही राखो, मैं जानते तो दुखी है गए थे। बाबा ने कही सुन लो, पहले यहाँ 8 समय को 56 भोगना है, और यहाँ कोई झूला ना है जो झुला लूँ तुम्हें, और यहाँ कोई पोशाक बदलवे को सिस्टम भी ना है, कच्छु व्यवस्था ना है। आटो मांग के ला तू बिना नोन को। मैं फिर कह रहा हूं या मैया के संग चले जाओ, मौज लोगे, मई रहो, यहाँ कच्छु ना धरो। तो बोले ठाकुर जी मैं तो यहीं रहूंगो, जो तुम कहोगे सो ठीक। ना मानने तो रह जाओ, एक कोने में मट्टी को चौतरा बना दो न 100 और गाय के गोबर ते वो लीप दो। वस्त्र कछु नहीं, ठाकुर जी बैठा दिए, जहाँ बैठ जाओ। नो आरती, नो दीपक, नो घंटरिया, कुछ नहीं, बस बैठ के भजन शुरू।
अब एक दिन मांगे मतलब भिक्षा मांगे तो जावे ही एक दिन दूध। अब जब ते जी आएंगे तो रोज जानते हैं। अब कहा भिक्षा मांग के लाए, आटो लाए और आटो लाए के पहले तो खुद तो कैसे भी खा ले, पर अब ये आए गए तो वैसे कैसे, तो वो आटो लियो बाकी जो चपाती अंगा सेक के धरे और ठाकुर जी के आगे धर दे, बोले खा लो। नो नमक, नो बटर, नो एनीथिंग, नो सब्जी, नो वेजिटेबल्स एट ऑल, कुछ नहीं। ठाकुर जी ने खा ली। और कैसे खाई होगी वो तो मैं जानना हूं, चटोरा आदमी और बिना नॉन के आटे के अंगा तो वो तो खवाए के और खाए के, पहले ठाकुर जी खा लो और फिर खुद खाए के झट बैठ गए। 18 घंटा के भजन पे बैठे और ठाकुर जी एक दिन तो है गो, दूसरे दिन फिर वही अंगा। तो जब वो 18 घंटा के भजन पे बैठे तो ठाकुर जी चित्त में प्रकट है गए। तो थोड़ो कहा भाव तो ना है, अंगा अच्छे तो है, कछु ना भाव अंगा अच्छे तो आए। बाबा ये बात कहूं? बोले हाँ कहो। भजन कर लन दो। भजन तो रोज कराइए, अपने हमारी सुन ले। बोले कहा? बोले अंगा तो अच्छे, एक काम ना कर सके बाबा। बोले कहा? जहां ते आटो मांग के लावे का है, माते ने नौ मांग लाओ कर। हम तुम ते पहली नाई, हाँ नाई करी, अब आटो तो मांग रो है तो नेक नॉन और मांग ला, तो वो मिल के नेक नेक ठीक है जावे गो। अच्छा ठीक है बैठो, अब भजन कर लूँ, मांग में जाऊंगा तब देखूं। बोला हाँ ठीक, अब भजन कर लो। ठाकुर जी ने बाबा पटाई लिया। काय काजे? नॉन मांगे काजे। आज तक बाबा ने कबू नॉन नहीं मांगे हो, और आज जब ठाकुर जी ने कहीं नॉन लिया ही हो तो बाबा लगी कि आए गए तो चलो गए। मैया ने आटो दे दे, ले बाबा ले। मैया ने कटोरी में नॉन और डाल दियो। मैया बोली हैं तू नॉन खावे हो? डाल दे नेक्सो नॉन कटोरी में। अच्छा चटोरा है रो लगे, अब तो नॉन को स्वाद लेगो बाबा। अरे अब ब्रजवासिन तो ब्रजवासिन जिन्हें काका सुना दे। अब बाबा बोले तू कहा बताऊं मैं ना भाई चटोरा, एक जगत को जड़ सबसे बड़ो चटोरा मेरे यहाँ आए गो और ना ही करता आए गए। अब दर्द है तो नमक ले आए, नॉन राम रस, अब वो अंगा में मिला दियो। अब मिलाए के नमक और भोग लगायो। और भोग लगा तो खेम ठाकुर जी बोले बाबा स्वाद आएगो। ये बढ़िया कहा, बिना नॉन के अंगन ने खवा रो तू, देख बाबा कितने स्वाद है। बोले हाँ चलो ठीक है खा लो। 2 दिन निकल गए। अब नमक के अंगा 2 दिन और खा ले ठाकुर जी ने। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी प्रकट भये हृदय में। बाबा बोले भजन कर लन दो। हे बाबा कर लियो भजन, भजन तो तू कर ही रहो है। बाबा सुन एक बात कहूं। बोले अब का क्योंगे? बोले बाबा देख वैसे तो नॉन के अंगा बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वाद आ रहा है, 23 बाबा, पर मैं यूं सोच रहा हूं एक आलू और मांग लाओ कर। एक आलू और मांग ला, और आलू में नेक नमक अंगा में और नेक नमक आलू में, और भूंज के नेक व आलू में मिंड दियो और नेक मिड़ो ना आलू अंगा के संग 23 बाबा, बहुत स्वाद आवे हो। बाबा बोले देखो मैंने पहली नाई करी, मैं बाबा जी आदमी, मैं नमक वमक इनके चक्कर में ना पड़ रहा, और तुम तो नाई करी बा अम्मा बेचारी कर रही अच्छी तुम्हारी पूजा, तुम पे मान ना टिके होगा, हम ये पीछे पड़ गए तुम। अब वो मंगता बना के छोड़ दियो, भजन मत करवन दियो। वो बाबा 23 सौगंध तू आलू की व्यवस्था और कर ले, तो ते कछु नहीं कहूँगा आगे बात। 23 बाबा पर ने आलू तो अच्छो है जावे गो, जा मारे कह रहा हूँ ने एक आटो मांगे ये
नमक मांगे ये, एक आलू और दे देखो कोई चाहिए नेक सूखो सूखो सो स्वाद नाथ नॉन के अंगा ठीक है, पर आलू के संग जाएंगे तो और मीठ। अच्छा ठीक, अब सब आलू ले आए मांग के। अब वो गोपी तो गोपी, ब्रजवासन तो ब्रजवासन। बाबा हौले हौले ते डिमांड बढ़ रही है, हैं? पहले आटो फिर नॉन, अब आलू हैं? अरे दे दे मैया एक आलू दे दे जाके संग। घर में एक पंचायत आ गई है हमारे, बुनाए रुक रही, खावे की बात करे भजन की तो बात ही ना करे। अब दे दे, बोल चल ले जा। आहा, बाबा ने आज पहली बार चटनी बनाई आलू की। बाबा ने आज तक अपने काज नहीं बनाई। पहले आलू भूंजो भूवर में, तुम्हारी तरह ना है कि कुकर में तैयार कर दो। कुकर ना हो वास में कि कुकर में डाल के आलू कहा जाऊं तो तुमने डाले हो कुकर में कब ना डाले हो? चौप सब कुकर में डाल के पानी कर लेते ना आलू को तैयार। तो पहले तो कुकर ना हो, बाबा ने भूवर में भूंज के आलू तैयार करो। हवा में फिर नमक मिला के, मिर्च ना है सिर्फ नमक आलू में, और चटनी बनाए के जब ठाकुर जी के आगे धर दी। और ठाकुर जी अंगा खान जाए और बाबा माऊ देखत जाए। अब बाबा देखे, बाबा जगह चटकारे लेके खा रहा है। अब बाबा तो कह रहे बाबा तेईस बहुत स्वाद आ रहा बाबा, का सूखे अंगन ने खवा रहो। अब देख तू खा के देख, तू खा के देख। बाबा बोले तुम ही खा लो। नहीं तू भी खा बाबा, बहुत स्वाद आ रहे हो। कौन कौन ने खाई है आलू की चटनी? मैंने खाई है। कछु समय तो ऐसा ही बू ना मिले ही, बड़ी मुश्किल से मिले हो तो खाइए। मिर्च डाल के 3 दिना की पूड़ी और आलू उसी जे भाई आलू और भाई में नॉन मिर्च मिलाए के जब जो है 3 दिना की धरी भाई पूड़ी खाते। आलू तो इतना स्वाद आम तो वो पूड़ी वैसी लगे जैसे 56 वो। अच्छा नहीं पूड़ी तुम अब खा के देखो 2 दिना की 3 दिना की धरी भाई। जब रेल वेल में जाएगा तो ऐसी, पहले लोग बाजार का नहीं खाते थे ना। चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले बाजार का नहीं खाते थे, घर के ही बना के लेके जाते थे। अब 1 दिन को सफर, 2 दिन को सफर, 3 दिन को तो घी की बना के ले जाए, वो खराब ही ना हुई तो ठीक ही व्यवस्था वो आजकल गिनते। तो खैर बाबा खा के देखते ही बहुत स्वाद आ रहा। बाबा ने खाया, बोले हाँ ठीक है स्वाद तो आ रहा, पर यहाँ ते आगे मत बढ़ियो अब कछु। अब बैठ गो भजन करन दो। बाबा फिर बैठ गो भजन पे। लगभग ठाकुर जी ने 12-13 दिन कच्छु न गई। 12-13 दिन मौन लगाए गए ठाकुर जी। और 12-13 दिन जब भये तो एक दिन फिर आए। बाबा भजन कर रो, जब हृदय में प्रकट है गए। बाबा है गो का भजन? बोले करन तो देवगे ना, होगो कहाँ थे? बाबा सुनो, बाबा न जगो, अरे बताओ तो सही अब कहाँ भयो? बाबा देख वैसे तो मैं 23 सही कह रहा हूँ, वैसे तो अंगा सही है। ऊपर ते नमक के अंगा और भी अच्छे हैं। ऊपर ते बाबा तो वो आलू की जो चटनी बनावे ना, तेरे हाथ में स्वाद ही अलग है बाबा। तेरे हाथ में जो स्वाद है ना, ऐसा स्वाद तो मैंने मैया यशोदा के हाथन में ना देखो जो तेरे हाथन में स्वाद है बाबा। 23 पिछले जन्म में तू बैयर होगो कबू, बड़ो स्वाद चटनी बनावे बाबा तू हैं। बाबा एक बात बता, एक बात और। बोले कहा ये वैसे तो चटनी ठीक है, पर जिस सूखे सूखे से ना मेरे, जब मैं खाऊं ना, जब मैं पाऊं खाऊं इन सूखे अंगन ने, तो मेरे अटके हैं, मेरे कंठ में जाके अटक जाएं, उतरे ना है। चटनी ठीक है पर वो मतलब अटक जाएं, खुशक है ना। तो अब कहा बाबा बस तो तू बाबा जी है,
सब बात यही बात मानेंगे है। एक काम और कर बाबा। बोले कहा न किसी कहूं ते माखन की व्यवस्था और रह जाए, तो न को ऊपर ऊपर ते चिपड़ दियो और सोई 23 बाबा खूब आनंद आएंगे तेरे राज्य में। बाबा ने उठाओ, ठाकुर जी उठाओ, और ठाकुर जी उठाए के मैया के जोर गए। बोल जा धर तू अपने जोर, या ठाकुर जी पकड़ तू, कहा दिया ही तू मुसीबत मेरे घर में। अरे याने भजन तो करना दे, मंगता बना के धर दियो। कबू नॉन लिया, कबू आलू लिया, कबू अब जाए घी लाए के दे दे। अरे घी नॉन नमक के चक्कर में ही परे रहेंगे तो बाबा जी काहे को बने हम, हमें ना चाहिए। तू यार धर रहा, कब ठाकुर जी तू संभार। मैया बोली आ गए। जब मैं प्यार ते नॉन खवा रही, माखन खवा रही, रोटी खवा रही, रसमलाई खवा रही, जब चैन ना पड़े अब बाबा के अब जई के हाथ को खाओगे, आएगे अब तसल्ली है। बाबा ते बोले बाबा रोंगो तो तेरे ही संग, रोंगो तो तेरे ही संग, चाहे नॉन की खवा चाहे बिना नॉन की खवा, चाहे माखन लगाए के खवा चाहे माखन लगाए बिना खवा, रहूंगो तेरे संग, खाऊंगो तेरे संग, ध्यान भी तो मेरो कन्नों पर है। सुन ले। बाबा भी रो पड़े, इतनो प्रेम क्यों करो। अरे काय को भजन करे तू, तेरो भजन सिद्ध है गयो। तेरे हाथन में जो स्वाद है, तेरे मन में जो भाव है, वो मुझे प्रिय लगे बाबा। ले गए बाबा भी ठाकुर जी, कहाँ रह जाए ठाकुर जी के बिना, जाते इतना प्रेम है जाए। फिर बाबा खूब सेवा करे ठाकुर जी की। कहवे को अभिप्राय यह है, जब तक प्रेम की ज्योति न जगे तभी तक ठाकुर जी दूर दिखे। और जब ठाकुर जी को प्रेम भरी दृष्टि से देखने लग जाओगे ना, फिर ठाकुर जी दूर ना हैं, बहुत पास में है ठाकुर जी, कहाँ नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कहाँ नहीं है वो हर जगह पर है, हर जगह पर वो ही है। तो भगवान नाभि सरोवर आकाश है जिसे अनंत कहते हैं, उन्हीं परमात्मा के नाभि से